बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। तो आज हम बनाने लगे हैं कैरी की बहुत ही मज़ेदार सी चटनी, जो खट्टी भी होगी और मीठी भी होगी और बहुत मज़ेदार सी बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। ये रेसिपी बच्चे बड़ों को सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो चले फिर शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पे 1 किलो के करीब मैंने कैरी ले ली है। तो साथ ही यहाँ पे लेमन जूस है। अगर लेमन जूस आपको ना मिले तो आप इसकी जगह पे सिल्का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सिल्का खाने वाले 2 चम्मच आप इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। उससे क्या होगा, एक तो ये जल्दी गल जाएंगी और जल्दी ख़राब भी नहीं होंगी। 6 महीने तक आप इसे स्टोर करके भी रख सकती हैं। कैरियों को अच्छी तरह से हमने छील लेना है। अच्छा, जब भी बाज़ार से कोई भी चीज़ लाएँ उसे अच्छी तरह से वॉश करके ही इस्तेमाल किया करें, केमिकल वगैरह लगे होते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह से जो कैरियाँ हैं सारी मैंने छील के रख ली हैं। अच्छा, इसे हमने क्रश करना है। आपने बारीक वाली साइड से नहीं करना, मोटी वाली साइड से इसे अच्छी तरह से क्रश कर लेना है, ठीक है। तो ये लें जी, माशाल्लाह से अच्छी तरह से इसको हम क्रश कर लेंगे। इसी दरमियान चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबकी सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। तो ये आप देख सकती हैं कितनी अच्छी तरह से ये क्रश हो गई हैं। एक तो इन्हें गलने में भी आसानी होगी और पकने में भी आसानी होगी, और जो बाकी मसाले हमने इसमें शामिल करने हैं वो भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएंगे। तो 1/2 कप यहाँ पे मैंने घी का लिया है, जिसे अच्छी तरह से हमने गर्म कर लिया है। साथ ही 1 खाने वाला चम्मच इसमें ज़ीरे का जाएगा। इसको अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना ताकि इसका जो कच्चापन है और अच्छा सा कलर गोल्डन सा निकल जाए। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है 1 खाने वाला चम्मच दरा मिर्च का, और साथ ही यहाँ पे 1 खाने वाला चम्मच ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, 1 खाने वाला चम्मच। इसे अच्छा आप साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे कूट लिया अच्छी तरह से, या तो आप इसका पाउडर भी बना के इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही यहाँ पे खाने वाला 1 चम्मच नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। ये सारे मसालों को अच्छी तरह से इसकी हमने बुनाई कर लेनी है ताकि इनमें जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये ले जी, माशाल्लाह से साथ ही इनकी अच्छे से बुनाई हो गई है। इसमें मैंने जो कैरियों को अच्छी तरह से हमने क्रश करके रखा था वो शामिल कर। अगर आपको मेरी मेहनत ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सबकी सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बर्तन अच्छी तरह से साफ़ किया करें, इससे हमारे रिस्क में इजाफा होता है। तो अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। तो अच्छी तरह से इसको मसाले में मिक्स करने के बाद यहाँ पे लेमन जूस मैंने रखा हुआ था, खाने वाले 3 चम्मच ये शामिल कर देंगे। अगर लेमन जूस आपने नहीं इस्तेमाल करना तो आप इसमें सिल्के का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, खाने वाले 2 चम्मच, क्योंकि उसमें भी नमक होता है इसलिए फिर नमक आपने कम शामिल करना है। तो इसमें साथ ही 1 गिलास भर के मैं पानी का शामिल कर दूँगी। इसी में ये जो कैरियाँ हैं पक के गल के तैयार हो जाएंगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो साथ ही यहाँ पे 1 कप का चौथा हिस्सा हम चीनी का शामिल कर देंगे। चीनी के साथ क्या होगा, ये मीठा भी बनेगा और थोड़ा सा खट्टा भी बनेगा। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आप इसे चटनी भी कह सकते हैं, आप इसे जैम भी कह सकते हैं। अगर सालन ना हो तो आप इसे रोटी के साथ या फिर परांठे के साथ भी खा सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक, क्योंकि ये अच्छी तरह से पक जाए, गल के तैयार हो जाए। तो चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आगे लाजमी शेयर किया करें। तो यहाँ पे इसे रखे हुए पकते हुए 10 मिनट हो गया। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई हुई है। तो इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं, हिला लेते हैं। तो ये आप देख सकती हैं, हर खाने वाली चीज़ का उसका कलर देख के पता लग जाता है कि वो कितनी मज़ेदार सी बन के तैयार हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितनी मज़ेदार सी लग रही है। अच्छी तरह से इसकी पकाई भी हो गई है, इसमें जो पानी था वो सारा ख़त्म हो गया, ये आप देख सकती हैं। तो माशाल्लाह से ये मैं आपको करीब से दिखा दूँगी ये कितनी अच्छी से गल के तैयार हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी शेयरिंग आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी आप लोगों को अच्छी बात बताई है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट लाजमी करें। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल शेरिश हांडी रोटी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। शेरिश हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर